स्वागत आप सभी का हमारे चैनल गुरुकुल कल्चर में। स्पिरिचुअल स्पिरिट के हम जो टॉपिक उठाएंगे उसके अंदर हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हमें ईश्वर से क्या मांगना चाहिए। अगर सपोज कीजिए आपके सामने गॉड, एक ईश्वर जिसे हम एक अदृश्य शक्ति कहते हैं जो कि हमें काफ़ी हील करती है, अगर वो हमारे सामने प्रकट हो जाए तो हमें उनसे क्या मांगना क्या चाहिए या क्या लेना चाहिए। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे भारतीय जो लोग होते हैं, खासकर कोई भी धर्म के लोग ले लीजिए आप, जो भी इंडियंस हैं मोस्टली, जब भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च कहीं भी जाते हैं तो आंख बंद करके हाथ जोड़ के अपनी एक लिस्ट स्टार्ट कर देते हैं, वो मांगना स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो काफ़ी सारी चीज़ें मांगना ऐसे स्टार्ट करते हैं धड़ाधड़ की, मतलब बहुत ही स्पीड में चलता रहता है। तो हमें आखिर ईश्वर से मांगना क्या चाहिए? और मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मांगना चाहिए, मांगना भी चाहिए। जब वो देने लायक है, जब वो इतना पावरफुल है, शक्तिशाली है, तो उससे हमें लेना ही चाहिए, क्योंकि हम एक उम्मीद, एक आस लेके जाते हैं उसके पास और हमें वो चीज़ प्रोवाइड की जाती है। तो बेसिकली मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि एक फिक्स चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो हमें ईश्वर से मांगनी ही चाहिए, तो वो क्या हो? तो इसके लिए मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। कहानी है एक कोमल नाम की लड़की की। तो देखिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। कोमल 11 साल की एक लड़की होती है। वो एक राजा के राज्य में रहती है। जो राजा होता है वो अपनी प्रजा से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। राजा के राज्य में सभी लोग खुश होते हैं काफ़ी ज़्यादा, न कोई आस पड़ोस से हमले हो रहे होते हैं, न राजा को कोई दिक्कत होती है। तो इस हिसाब से राजा अपनी प्रजा को लेकर बेहद खुशी रहता है। तो राजा इस चीज़ को देखते हुए नगर में ऐलान करवाता है कि क्यों न कल एक मेला लगाया जाए। प्रजा को जो पसंद होगा वो कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं। तो होता क्या है, जैसे ही मंत्री आदेश सुनता है, सेनापति के द्वारा सारे नगर में हैला फिरवा दिया जाता है कि नगर में कल मेला लगेगा और जिसको जो चाहिए वो वहाँ से मेले से सामान ले सकता है। तो अब होता क्या है, आगे सभी मेले के लिए काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, सब लोग जाते हैं मेले में। जैसे कि आपको पता है, काफ़ी सारी दुकानें लगती है, खिलौनों की, मिठाइयों की, साड़ियों की, चूड़ियों की, झूले लगते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें लगती है। तो सब लोग अपनी अपनी चीज़ें लेते हैं। राजा वहाँ पर वेश बदल के आया होता है और सब कुछ देख रहा होता है कि मेरी प्रजा कितनी खुश है और मेरी प्रजा कितनी ज़्यादा हैप्पी है कि सब लोग अपनी अपनी मनपसंद चीज़ ले रहे हैं। राजा बहुत खुश होता है। लेकिन राजा की थोड़ी देर में नज़र पड़ती है कोमल पर। जो कोमल 11 साल की छोटी बच्ची है, वो क्या करती है, पहली दुकान पे जाती है और कुछ देखती है, कुछ ढूंढती है, बट उसे वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता। उसके बाद फिर वो दूसरी दुकान पे जाती है जो मिठाइयों की होती है, उस पर भी देखती है, वहाँ से भी कुछ नहीं लेती। ऐसे करते करते कोमल सभी दुकानों पे जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या लेना चाहिए और क्या नहीं। उसके बाद राजा जब ये सब वाकया देख रहा होता है तो राजा आदेश देता है अपने सेनापति को कि जाओ और उस बच्ची की हेल्प करो, उस बच्ची की मदद करो, उसे बताओ कि उसे क्या चाहिए। तो सेनापति जाते हैं, बच्ची को गोद में उठाते हैं और पूछते हैं कि बेटा देखो, ये है खिलौने की दुकान, क्या इसमें से तुम्हें कोई खिलौना चाहिए? तो फिर कोमल मना कर देती है कि नहीं। उसके बाद दूसरी बार फिर मिठाई की दुकान आती है। तो मिठाई की दुकान से कोमल से पूछा जाता है, क्या बेटा तुम्हें यहाँ से कोई मिठाई चाहिए? तो कोमल वहाँ भी मना कर देती है। चूड़ियों की दुकान आती है, वहाँ भी मना कर देती है। झूले, मतलब सारी दुकानें ख़त्म हो जाती है मेले की और वो कोमल मना कर देती है। तो सेनापति आके राजा को वापस ये आदेश सुनाते हैं कि उस बच्ची को कुछ भी पसंद नहीं है, हमने कुछ भी ऐसा नहीं रखा जो बच्ची को पसंद आए, और बच्ची एक चीज़ फ्री में ले सकती है बट वो ले ही नहीं रही। राजा कहता है तुम ठहरो, हम स्वयं जाते हैं। तो देखिए, राजा खुद जाते हैं, बच्ची को उठाते हैं और सब दुकानों में घुमाते हैं कि बेटा देखो, तुम एक नहीं तुम 2 चीज़ ले सकती हो, कोई भी जो तुम्हें पसंद आए वो तुम ले सकती हो। तो फिर कोमल को समझ में नहीं आता कुछ भी। कोमल मना कर देती है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। पूरा मेला घूम लिया जाता है और कोमल को कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी पता नहीं चलता कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं। उसके बाद राजा में इतना धैर्य कहाँ, तो राजा को गुस्सा आता है। राजा वेश बदला होता है और राजा उसे अपनी शक्ल दिखाता है। कहता है, देख लड़की, मैं इस राज्य का राजा हूँ, इस राज्य का मालिक हूँ, तो तू जल्दी बता तेरे को क्या चाहिए, नहीं तो हमको क्रोध आ जाएगा, तो हम कुछ अनर्थ ना कर दें। तो इस बात पे कोमल राजा को देखती है और देखते ही रह जाती है। कह रहे, अरे आप
मैं आपको ही कब से ढूंढ रही थी, कितनी देर से मैं सब दुकानों पे ढूंढ रही कि राजा जी कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। तो राजा हैरान हो जाता है। राजा कहता है मुझे ढूंढ रही थी, मुझे किस लिए ढूंढ रही थी? तो कोमल कहती है आपने ही कल नगर में एक आदेश फरमाया था कि जिसको भी जो एक चीज़ चाहिए वो कोई ले सकता है। तो इसी आदेश का पालन करते हुए मैं आपको मांगती हूँ। मुझे आप चाहिए, मुझे कोई भी दुकानों में से कुछ भी एक दो सामान नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। क्योंकि अगर आप मिल जाओगे तो मुझे सारे नगर की जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जो ये मेला लगा है, सब कुछ मेरा होगा। तो राजा काफ़ी खुश होता है इस चीज़ से। तो कहानी यहीं ख़त्म होती है कोमल की। बट कोमल की कहानी सीख बड़ी अच्छी देती है। हम लोग भी दुनिया में ऐसे ही हैं। जब भी हम भगवान के मंदिर या फिर मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ईश्वर के पास कभी भी जाते हैं तो हम हमेशा उनसे एक ही चीज़ मांगते हैं, या फिर 2 चीज़ मांग लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 चीज़। बट उस ईश्वर के लिए, उस परम शक्ति के लिए ये चीज़ें देना बहुत ही आसान है। तो क्यों ना आज से हम अपनी एक हैबिट चेंज करें, उस ईश्वर से ईश्वर को ही मांग लिया जाए। जिस दिन अगर आपके दिल, दिमाग, मन के अंदर अगर ये वाक़या घुस गया कि हमें ईश्वर को ही ईश्वर से लेना है, तो उस दिन देखिएगा आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आने चेंज हो जाएंगे। क्योंकि वो परम शक्ति है, उसे सब कुछ पता होता है कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं। तो इसलिए हमें ईश्वर से क्या मांगना चाहिए आप सभी को पता होना चाहिए। हमें ईश्वर से हमेशा ईश्वर को ही मांगना चाहिए, ना कि संसार की कोई अन्य वस्तुएं। तो आई होप आपको ये वीडियो और ये कहानी पसंद आई हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले टॉपिक।